हैं इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सके थे। इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था। ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमज़ान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमज़ान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना। तुसी रह गए हो ना, थोड़े वास्ते दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूँ, नाना नानी के लिए ना करूँ। तुसी रह गए हो, थोड़े वास्ते दुआवा करिए। तुसी दुआवां दे सिर जितना है। अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। फट्टू मेंटेलिटी की निशानी होती है ये एज ए बॉलर कि आप बॉडी के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। गूगली आपकी नहीं एक निकली। ये जो आप सबका लेजेंड्स कह रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट, इनमें से काफी लोग काम की भी बातें करते हैं। एक सबका लेजेंड जो है वो आपके बचाने के चक्रों में बैठे रहते हैं। आपको तो पता ही है शादाब भाई किसकी बात हो रही है। वो आप लोगों को बचाने के चक्रों में होते हैं। फिर वो बनता भी है उनका, सीधी सी बात है, उनका बनता भी है। रिश्तेदारी भाई जी निभानी पड़ती है, क्या करें। और वो तो रिश्तेदारी है भी बड़ी नाजुक। ये जो भाईजान एक मैच में परफॉर्म करने के बाद इतना ना उड़ा करें यार। मुझे आप लोगों से प्रॉब्लम ये है। जो डिस्कशन हुई शादाब की तरफ से वो तो सबके सामने ही थी, उसके ऊपर रिएक्शन भी आना था डेफिनेटली। तो उसके ऊपर बासित अली साहब का रिएक्शन बड़ा सख्त आया। मतलब उन्होंने कहा कि आप लेजेंड्स की बुराई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि फिर आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने मतलब एक तरह से काफ़ी स्नब किया इस बात को कि ये नामुनासिब बात है। तो बासित अली का रिएक्शन क्या ठीक था? इस तरह शादाब को हमने कहा ना कि उसका रिएक्शन ठीक नहीं था जी, इसी तरह ही बासित का उससे भी खराब है। लेकिन बासित अली मतलब एज प्लेयर दो चीजें होती है ना। एक चीज होती है एज प्लेयर और एक चीज होती है आपका एज प्लेयर कंडक्ट का। तो ये जो चीज है ना कि जी अगर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया तो उसने किसी का नाम तो नहीं लिया, शादाब ने लेजेंड्स का कहा, तो उसका मतलब बासित अली साहब खुद भी अपने आप को पहले तो लेजेंड समझ रहे हैं। वो लेजेंड की हिस्ट्री उसमें चले गए। तो दूसरा ये है कि वो जब उन्होंने नाम नहीं लिया शादाब ने, उनको रिस्पॉन्स ही ना करते। उन्होंने कौन सा कहा था कि जी फलां फलां फलां। मैं बताऊं, ऑनेस्ट ओपिनियन है। अब 2-3 पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तनकीद की है शादाब खान पे। मैं शादाब खान को भी जानता हूं और बाकी शादाब खान ओबीडियंट लड़का है, डाउन टू अर्थ। वो जब ऊपर था ना, ऊपर मीन के उसकी तोती बोलता था, तो तब भी हम्बल था। हालांकि मैं क्रिटिक हूँ उसका। आपके सामने मैंने बोला कि या शादाब को ड्रॉप करो या नवाज को करो, अबरार को मत करो। आपके सामने की बात है, मैंने किया। मैं कोई साइड नहीं ले रहा उसकी। ही इज अ वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन, कूल मैन। जब पाकिस्तान टीम वो नंबर 1 और वाला मैटर पे थी, तब भी वो इसी तरह ही था जिस तरह वो आज है। अब सीन का तनकीद मैं भी करता हूँ शेख भाई। कभी मैंने तनकीद में कभी किसी क्रिकेटर की फैमिली का जिक्र किया? एनी टाइम। ये मैंने कभी किसी का नाम, मैं तो इंडिया क्रिकेटर के किसी का नाम नहीं बोलता यार बुरा। पाकिस्तानी क्रिकेटर का तो मैं सोचता भी नहीं हूँ। मैं किसी का भी नहीं सोचता बाय द वे, ठीक है। तो हमारे यहाँ कुछ होता है जो बात करते हैं कि सोरे दी वजह तो खेलन डैन है। अब शादाब खान पहले का स्टार था, उसके बाद शादी हुई है। शहीन शाह अफरीदी पहले स्टार था, बाद में शादी हुई है। यू गॉट माई पॉइंट। ये बहुत पर्सनल बात है कि आप किसी शुएब भाई, आप किसी कहीं पे भी ना तुसी अपनी मजाक उड़ाना या सब बर्दाश्त कर लोगे, भाभी सामने नहीं करोगे। एक है ना इंसान की अपनी होता है। सो इन लॉज के ऊपर आप इन लॉज को लेके आ रहे हो यार, वो गलत है, ऑनेस्ट ओपिनियन। अब जिसने जो भी लेके आया, वो चाहे क्रिकेटर है, चाहे जर्नलिस्ट है, चाहे आम फैन है, ये ज्यादती है। अब पता क्या होता है, बंदा भरता अंदर भरिया जाता है और जो अचानक होता है फिर फटता है। तो शादाब खान वो हुआ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वर्ड यूज किए, मैं जानता हूँ उस तरह का बंदा ही नहीं है कि इस तरह के वो हार्श वर्ड यूज करे। बट क्या है कि आप जब पर्सनल होते तो अगला भी इंसान है ना यार, और उन्हें तो जवाब देना है। उसने वो जवाब दिया जो बाकी सबकी दुखती रग है। उन्हें क्या पॉइंट, ठीक है हम इंडिया को नहीं हरा पाए, ਅਸੀਂ 71 ਹਰਾਇਆ ना, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ पहाड़ टेक लिया सी अपने दौर च इंडिया के खिलाफ, दस दो। उनका मतलब ये। हालांकि इसका जवाब है, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। मुझे लगता है कि हम इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं हराया, मगर इंज नहीं गा कि सानू इंडियन खिलाड़ी अखा दिखा के निकल जान। मतलब इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर, वो अलग बात है, वो खुद बड़े हम्बल क्रिकेटर थे। या सहवाग बड़ा जबरदस्त ओपनर था, राहुल द्रविड़, कोई भी है, वो जीते हुए हैं। वो जीते हुए हैं, लेकिन एंज तो नहीं ना साढ़े बॉलर की
अखा वखा के निकल जाना, ऐसा तो नहीं हुआ ना, हारे हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर एवं नहीं कि जिससे कहते हैं अब तो मतलब तो हालत तो ये है, मैच हो तो एटलीस्ट जो एसोसिएट टीम के साथ आपका मैच है उसमें तो हम बगैर टेंशन फ्री का मजेदार माहौल में मैच देखें जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसी वर्ल्ड कप में तो माशाल्लाह से नीदरलैंड के से जैसे आप वन साइडेड मैच जीते हैं, वो अभी तक हमें ताजा ताजा याद है, ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे। पाकिस्तान भारत से हारा था ना, तो पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सी यू इन द फाइनल, इंडिया सी यू इन द फाइनल, मगर हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। ये अच्छी बात है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अभी मतलब ऑप्टिमिस्टिक है और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम पकड़ेंगे फाइनल तक। नबीबिया से तो जीत जाए, नबीबिया को तो हरा दें। अगर ये नबीबिया से भी हार गए तो खाली वर्ल्ड कप से खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी अगर नबीबिया से भी हार गए। तो ये दुख नहीं चाहिए हमको। ये like they're gunning for the top spot in this World Cup. इंडिया ने घंटा बजा दिया नीदरलैंड का, और मतलब अगर इस इंडियन साइड ने पाकिस्तान को घंटा बजा के बांध से हरा दिया है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बताया कि वो टूर्नामेंट की बेस्ट साइड है और उसी तरह उन्होंने खेला है। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज और वो 135 140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता। बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है नीदरलैंड की। शुरू में तो उन्होंने बड़ा पकड़ के रखा और ऐसा लगा कि मैच में जिस तरह आज अभिषेक शर्मा दोबारा से 0 पर आउट हो गए, कंसेक्टिव जो 3 डक्स जो इन्होंने ले लिए हैं, मुझे तो वो सूर्य कुमार यादव की याद आ गई, जैसे वो ओडीआईज में डक पे डक जो एक टाइम पर जो साइम अयूब साहब जो डक के बादशाह बने हुए थे, तो ये अब इन्होंने भी जो डक्स लेना शुरू कर दिए और ये तीसरी कंसेक्टिव डक जो है वो इनके हक में आई। ये मुकाबला होना नहीं चाहिए था, इसलिए कि इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग तो बहुत आएंगे मगर ये डेड रबर है, और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इंडिया को ऊपर से ही तगड़ा आना चाहिए था, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे इस वर्ल्ड कप में। ऐसा लगता है कि इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर ना पनौती है कि जब भी कोई ओपनिंग जोड़ी खेलेगी वो एक चलेगा, उसमें से दूसरा नहीं चलेगा। जब हम अभिषेक शुभमन गिल की बात कर रहे थे, एक चल रहा था, शुभमन गिल फिर कुछ चल रहा था, लेकिन अभिषेक चल रहा था। संजू अभिषेक और संजू आया तो संजू नहीं चल रहा था, अभिषेक चल रहा था, फिर अभिषेक ईशान आया, अब अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान चल रहा है। तो ये ओपनिंग जोड़ी की पनौती है मुझे लग रहा है। टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार चौका मारा। उसने फील्डर को मिड विकेट वाले को उधर लेके गया, उसने निकल के मिड विकेट के ऊपर मारा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्मार्ट बैटिंग। थोड़ा सा इनिंग्स को आगे लेके गए तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, लेकिन वो सिंगल डबल वाली काम चल रहा था, ज्यादा सिंगल डबल वाला हिटिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो हिटिंग वाला जो काम है वो आके शिवम दुबे ने किया है, और 31 गेंदों पे जो 66 रन किए हैं बड़े शानदार थे, और जिसमें 6 छक्के शामिल हैं। तो अपने करियर का वो सबसे बेहतरीन आज रन्स, इंडिविजुअल हाईएस्ट रन्स करके गया अपने करियर के T20 इंटरनेशनल। तो वो उनको समझ ही नहीं आई, और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है, और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होने। जो वरुण चक्रवर्ती है, ये जब मैंने इनको T20 के मैच में देखा था, जब इंडिया से खेल रहे थे, तो शायद आपको याद हो मैंने बोला था कि यार इसको आप ODI में क्यों नहीं ट्राई करते, ये बहुत जबरदस्त बॉलर है और इतनी वैरायटीज है उसके पास। आज की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि इसको बाहर किया जाएगा। वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पर टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। नीदरलैंड के खिलाफ और 200 को टच करते करते बस थोड़ा सा ही दूर रह गए, 7 रन। तो टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार, 31 गेंदे 66, 6 छक्के 4 चौके। बड़ा ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है, आप दोबारा आएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये बेहतर तरीके से खेलने के लिए आएंगे।
शाहीन की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। मैंने सुना एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इमेजिन करो अभी हम अगले ग्रुप में जीत के अगले ग्रुप में चले जाते हैं। मैं अभी ये ग्रुप देख ही रहा था, ऑनेस्टली मेरे दिल के अंदर फिर ये आ रहा था कि हम जा रहे हैं आगे सेमीफाइनल के अंदर भी। मेरे घंटे का मैच विनर है, इसने हमें कौन से मैच जितवाए हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ये हार्दिक पांड्या से किस तरह बेटर हो सकता है। हमने न्यूजीलैंड को बड़ी दफा मारा हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारा उनके ऊपर दबाव है, हम इनको फिर पकड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। आज श्रीलंका के खिलाफ हम श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं कि श्रीलंका ने हमें हमेशा थ्रोट से पकड़ लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसको भी पकड़ेंगे। तीसरी टीम कौन सी? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हैं, वो भी गिरते पड़ते इधर आए हैं। ओ हेलो, तुम लोग सेमीफाइनल की बात करते हो, ये फाइनल भी हमारा है। और अगर भारत फाइनल में हमारे सामने आता है तो जो मर्जी आ जाए, भारत आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ये फाइनल भी हमारा है। ये पता है किसने कहा है? ये शादाब खान ने कहा है। भाई उसको टीम में रखना है कि नहीं रखना, ये बातें हो रही हैं। और वो बंदा कहता है कि आप लोग सेमीफाइनल का सोच रहे हो कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे। और भाई नबीबिया तो छोड़ दो कि आप लोग सवाल कर रहे हो कि नबीबिया को हराएंगे, हम सेमीफाइनल के अंदर किसी को टिकने नहीं देंगे। आप सर्वाइव करेंगे या कल ही आपको रिटर्न टिकट करा के बाबरकत, क्योंकि माशाल्लाह रमजान भी शुरू होने जा रहा है, तो टीम को वापस बुला के रमजान के रोजे यहाँ रखवाए जाएंगे या फिर वहां रखवाए जाएंगे। ये दाऊद साहब कल जो है डिसाइड होने के लिए जो जा रहा है। और ये शाम को चूंकि रमजान का चांद नजर आता है, तो उससे पहले पहले इनका फैसला भी हो जाएगा कि क्या होना है। दाऊद साहब देखिए, कल अगर आप देखो तो आज तक हमारे पास 7 टीमें हमारे पास वर्ल्ड कप की प्रॉपर हमें पता चल चुका है। सिर्फ एक टीम है जिसका कल डिसाइड होना है, और उसमें चांस यही है, 2 ही टीमें रह गई हैं। नीदरलैंड का भी चांस अब ना ही होने के बराबर, इवन इंडिया को हरवा भी देते हैं, हरा भी देते हैं। नेट उनका बहुत खराब है। पाकिस्तान या यूएसए, पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान आ गए, बारिश हो गई, 1 पॉइंट मिला, पाकिस्तान आ गई। बारिश हो, अगर पाकिस्तान हार गया, यूएसए आ गए। बकिया दोनों ग्रुप हमारे पास पूरे सामने हैं। जो ग्रुप 2 है उसमें इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे आज बारिश का 1 पॉइंट लेने के बाद गो थ्रू कर गई है। तो 4 टीमें उस ग्रुप की हमारे पास पूरी हैं। जिम्बाब्वे सुपर 8 में खेल रहा है, मुबारक हो उनको। हमारे ग्रुप में इंग्लैंड गो थ्रू, न्यूजीलैंड गो थ्रू और श्रीलंका गो थ्रू, यानी कि एक टीम ने कल आ जाना। तो बकिया वर्ल्ड कप के जितने भी मैच हैं 19-20 तारीख तक, वो बिल्कुल एक डेड रबर मैचेस रहेंगे, क्योंकि अब उनका कोई मकसद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना 1 मैच और खेलना है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने मैच खेलना है, क्योंकि सुपर 8 में चली गई टीमें। बिल्कुल सारे के सारे डेड रबर मैचेस हैं। जितने मैचेस रह गए हैं, खाली एक कल पाकिस्तान नमीबिया का मैच अलाइव रहेगा, जिसके ऊपर सारी टीमों की नजर रहेगी। गोल था कि वो मैच भी जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है, और वही प्रोसेस हम